परम आध्यात्मिक ग्रंथ दृष्टि प्रधान है, अर्थात इसकी दृष्टि को सुधारने के लिए, अर्थात मिथ्यात्व मिटाने के लिए, सम्यक्त करने के लिए यह ग्रंथ बहुत कारगर है। इसके आश्रय से, इसके बताए आगे बढ़ने से हम अपनी वह शुद्ध ध्रुव सत्ता तक पहुंच सकते हैं और ध्रुव सत्ता में अहम करके सम्यक दृष्टि बन सकते। इसी में 308 से 311 नंबर तक की गाथाएं, यह सब अपने शुद्धात्म तत्व, ज्ञायक तत्व को अकर्ता सिद्ध करने वाली गाथाएं। अकर्ता, कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, सब द्रव्य भिन्न भिन्न है, इसको सिद्ध करती हैं। ये इनकी गाथा की अपने जो मूल गाथा है उसको तो नहीं पढ़ रहे हैं अपन, उसका हरि गीत पढ़ते हैं सब साथ में, क्योंकि आ रहा है सामने आ रहा है हरि गीत बताओ। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, उनसे ज्ञान अनन्य सो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो गाथार्थ में पहले गाथार्थ में आई है पहले कि जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, उन गुणों से उसे अनन्य ही जान। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं और हर गुण की प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है। उत्पन्न होना लिखा है ना, ये गुणों से उत्पन्न होता है, मैंने गुणों की पर्यायों को उत्पन्न करता है। प्रत्येक द्रव्य जो उसमें गुण है, वो तो गुण तो त्रैकालिक हैं। गुण की पर्याय जो होती है वो उत्पन्न होती है, गुण की वर्तमान परिस्थिति बनती है, वो परिणमन कहते हैं। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय उत्पन्न होती है, जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, सूर्य की किरणें उत्पन्न होती हैं, जैसे 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, उनकी पर्याय उत्पन्न होती है, ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है। तो ये जो गुण से जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस पर्याय से वह द्रव्य अनन्य है। अनन्य है मतलब अभेद है, भिन्न नहीं है। माने हम अपना आत्मा अपनी पर्यायों से मैं अनन्य हूँ, अर्थात मैं मेरी पर्याय से अन्य नहीं हूँ, दूसरा द्रव्य की पर्याय से मैं अन्य हूँ। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य में रहता हुआ अपनी पर्याय रूप परिणमता है, किसी दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं परिणमता है। ये तो इसलिए जैसे कि उदाहरण में दिया कि कड़ा इत्यादि पर्यायों से सुवर्ण अनन्य है, कड़ा आदि पर्याय से। जैसे सोना एक द्रव्य है, तो सोना उसमें चिकनापन, पीलापन, चमक दमक, ये उसके गुण हैं। और उसमें जो बीटी बनती है, चैन बनती है, बाजूबंद बनता है,
जो भी उसके आभूषण बनते हैं वे सब उसकी पर्याय है। किसकी? सोने की। सोने की पर्याय उसका आभूषण है, खुद बना है वो। तो ये आभूषण जो है उत्पन्न होते मतलब नई पर्याय पैदा हुई ना। सोने में पहले तो नहीं था वो बोर, जो माथे में बोर लगता है ना, वो बनाते हैं स्वर्ण से, तो वो बोर पहले तो नहीं था सोने में, अभी नया पैदा हुआ है। सुनार था वो तो निमित्त है, बनाने वाला निमित्त है वो उसके अंदर का अभेद परिणमित तो नहीं हुआ। सुनार अंगूठी में, सोने में, चैन में, वो तो चैन काय में है, स्वर्ण में, और स्वर्ण के साथ अभेद है। जो उत्पन्न हुई पर्याय वो सोने के साथ में, सोने की पर्याय सोने के साथ अभेद है। तो सोने के अंदर जो मीना लगा है, डायमंड लगे हैं, तो वह स्वर्ण की जो पर्याय है वह उस डायमंड के साथ अभेद है कि वह जो पर्याय है उसकी वह सोने के साथ अभेद है। तो डायमंड वो है लेकिन परद्रव्य है, स्वर्ण से भिन्न वस्तु है। तो वहीं पास हो, पड़ोस में हो, उससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक वस्तु बन गई। वो डायमंड के भाव से परिणमित हो रहा है, और ये जो सोना है वो सोने के भाव से परिणमित हो रहा है। भाव से मतलब पर्यायों से, तो वो उसके पर्यायों से वो अभिन्न है, उसकी पर्याय से वो अभिन्न है। सद्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के साथ अभिन्न है। जैसे कि कड़ा है, चूड़ी है, तो वो सोने के साथ अभिन्न है, सोने के साथ अभिन्न है। ऐसा मेरा जो आत्मा है वह अपना आत्मा अपने ज्ञान दर्शन जानने देखने की जो पर्याय प्रकट हो रही है उसके साथ अभिन्न है, अभेद है। ये दूसरे द्रव्य की पर्याय जानना कहीं दूसरे द्रव्य में नहीं गया, दूसरे द्रव्य से अपना जानना भी आया भी नहीं। वह ज्ञान अपने अंदर से ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हो रही है। जो हम जान रहे हैं वो सब ज्ञान गुण की पर्याय अपने अंदर से उत्पन्न हो रही है, ज्ञान गुण में से उत्पन्न हो रही है, और वो ज्ञान की पर्याय मेरे से अनन्य है वहाँ तक। लेकिन वहीं पर ज्ञान में जो गेज दिख रहे हैं, झलक रहे हैं, शरीर वहीं पड़ोस में बैठा है। सोने में जैसे डायमंड था, जैसे यहाँ पे आत्मा के साथ ये शरीर है, ये जो है वहीं का वहीं अभेद पड़ा है। तो भी ये शरीर भिन्न पड़ा है, अलग चीज़ है। वो आत्मा के साथ जो है वो ज्ञान दर्शन, वो उसके साथ आत्मा अभिन्न है। ये बात दोनों द्रव्यों की भिन्नता बताई, शरीर की और आत्मा की भिन्नता बताई। इसीलिए ये तो उदाहरण दिया था एक जगह, उसके लिए दूसरा सिद्धांत वाली गाथा आई, ये 310 वाली 309, कि जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं उन परिणामों से उस जीव अथवा अजीव को अनन्य जानो। यानी अजीव की पर्याय में अजीव ही अजीव है, जीव की पर्याय में जीव जीव है। जीव की पर्याय में जीव कहाँ बैठा है? अपनी पर्यायों में। इसको ऐसा कहा उपयोग में उपयोग है। दो उपयोग बोले, जैसे उपयोग में उपयोग, दो उपयोग कौन कौन से? एक उपयोग तो ज्ञान को जानने की पर्याय प्रकट हो रही है अपनी, जिस ज्ञान के अंदर अपने को ज्ञाकार अभी मंदिर के दर्शन प्रतिमा दिख रही थी, अभी स्वाध्याय हो रहा है, ज्ञान में झलक रहा है, ये ज्ञान में झलक रहा है। ये ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई, ये जानना रूप परिणम रहा है जो ज्ञान, वो ज्ञान में वह ज्ञान के साथ आत्मा अभेद है, उससे अनन्य करो उसको। और ये जो साथ में जानने में जो मंदिर आ रहा है, स्वाध्याय मंदिर जानने में आ रहा है, ये सब अन्य है, भिन्न है। ज्ञान के अंदर जानने में आने से वह ज्ञान में कोई वो गे घुस नहीं गया, वो बाहर का बाहर पड़ा, मंदिर बाहर है, ज्ञान के अंदर घुसा नहीं। क्या बात है, जोरदार बात है। इसी से तो भेद विज्ञान होगा। ये ज्ञान की पर्याय में वो द्रव्य से अभेद है, तो मेरा उपयोग अपना ये निर्णय करे कि मेरे में मैं हूँ, मेरे में पर है नहीं, कि अपने आप शरीर भिन्न दिखने लग जाए, शरीर भिन्न पड़ना है। क्योंकि ये जो भी इन्फॉर्मेशन हो रही है, जा रही है, वो कहाँ जा रही है, किसको पता लग रहा है? ये जो भी तत्व ज्ञान हो रहा है, किसको पता लग रहा है? ये कान को पता लग रहा है, दिमाग को पता लग रहा है। अरे कान, दिमाग, ये सब ये तो खून हड्डी मांस है, इसमें कहीं ज्ञान नहीं है। ये दिमाग बोलते ना सब, ये इसमें नसें हैं, हड्डी है, खून है, मांस है, और कुछ भी नहीं है। जानना देखना नहीं है इसमें। ये दिमाग तो ज्ञान, इसमें जानना देखना नहीं है।
आत्मा के अंदर जानना देखना है। अभी अपने को तो जानना हो रहा है, वो आंखों से नहीं हो रहा है, कानों से नहीं हो रहा है, वो अपना ज्ञान से जानना हो रहा है। और ज्ञान कहाँ है? अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर है, द्रव्य में बैठा है, द्रव्य में से उत्पन्न हो रहा है जानना, द्रव्य में से उत्पन्न हो रहा है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, ऐसे आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये इसलिए क्या ये भेद ज्ञान कराने वाली गाथा है, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार है। ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये अपने आत्मा को पर से भिन्न बता करके, विकारी भाव से भी भिन्न बता करके, और अपने स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा का दर्शन कराया गया है। का सर्वविशुद्ध ज्ञान, अपना आत्मा सर्वविशुद्ध है, अनादि अनंत विशुद्ध है, पर अनुभूति में आया तब से उसको लाभ मिला उसका सर्वविशुद्धता का, और नहीं तो कि अशुद्धता का कष्ट ही भोगता रहा, अशुद्धता के दुख भोगता रहा। विकारी भाव में अशुद्ध, तो ये दुख होता है ना, ये दुख विभाव है। दुख अपने को दुख होता है, आकुलता लक्षण दुख, आकुलता लक्षण दुख। ये आकुलता लक्षण दुख ही विभाव है, विकृति। दुखी होना विकृति है। तो ये जो देखो दुख है, वह कोई सर दर्द में नहीं है, पेट दर्द में नहीं, घुटना दर्द में नहीं है, कमर दर्द में नहीं है दुख। ये तो पुद्गल है, पुद्गल का परिणाम है। दुख का है जीव की पर्याय में दुख, और उसका लक्षण है आकुलता। आकुलता लक्षण दुख, अनाकुलत्व लक्षण सुख शक्ति। सुख अनाकुलता है, तो आकुलता दुख है। तो ये अंदर में जो अकुलाना पना होता है, अरे ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना था, ये गड़बड़ हो गई, मर गए। अब तो ये जो अंदर आकुलता, अब क्या होएगा मेरा, ये जो अंदर आकुलता होती है वह दुख है बस, और दुख कहीं होगा। ये बाहर में कि पैसा कम पड़ गया इसलिए दुख हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी बीमार हो गई तो इसलिए दुख हो गया, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। दुख अपने को आकुलता हो, पत्नी बीमार हुई, मेरे को आकुलता हो गया, अरे अब क्या होएगा, ये क्या होएगा, तो वहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्टर क्या जाना है, वहाँ जाना है, वही करना, पैसा कम पड़ जाएगा तो क्या करेंगे अपन, ये क्या करेंगे, तो भयंकर बीमारी है, वो मर जाएगी तो मेरा क्या होएगा, मेरा तो एक क्षण उसके बिना नहीं चलता है। ये अंदर में इसके अंदर जो विकल्प चल रहे हैं यही आकुलता है। ये बाहर वो दुख नहीं हो, पत्नी बीमार हुई वो दुख नहीं है, दुख अंदर में जो अपने आकुलता हो रही है वो दुख है। अब ये आकुलता मिटा के अनाकुलता निराकुलता प्रकट करना ये सुख है। तो कैसे प्रकट की जाए, तो अपने शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट की जाए। तो शुद्धात्मा कैसे मिलेगा? ज्ञान के साथ अनन्य है, अपनी पर्यायों के साथ उत्पन्न होता हुआ पदार्थ उस पर्यायों के साथ है, पर्याय जो उत्पन्न हुई उसके साथ पदार्थ अनन्य है, वस्तु भिन्न नहीं है, वस्तु के साथ ही में विराजमान अपना आत्मा बैठा है। ज्ञान के पिंड, ज्ञान जानना जो हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? ज्ञान में। ज्ञान को ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कि हे ज्ञान, तू भगवान आत्मा में से ही प्रकट हो रहा है, और हे ज्ञान तेरे अंदर गेय नहीं घुसे हैं, हे ज्ञान तू भगवान के साथ अभिन्न होने से तो हमेशा आत्मा में ही बैठा रहता है, तेरे साथ भगवान आत्मा कभी छोड़ के तेरे को जाता ही नहीं है, त्रिकाल तेरा साथ देता है। एक ही चीज़ है इस विश्व में जो अपना साथ देती है, सब छोड़ के चले जाएंगे, कुटुंब परिवार, धन दौलत, पत्नी पुत्र, शरीर, इंद्रियां, सब छूटती, सब धोखा देती है ना। तो ये सब छूट जाने वाले हैं, लेकिन एक अंदर अपने साथ कोई है, अपना बड़ा साथी, अपना जीवन रक्षक, जो कभी धोखा नहीं देता, चाहे तुम निगोद में चले जाओ, वहाँ भी साथ बैठा परम पारिणामिक भाव, शुद्ध आत्मा, निगोद में भी एक इंद्रिय जीव कीड़ा मकोड़ा सब में, और भगवान आत्मा साथ बैठा है उसमें। वर्तमान पर्याय ऐसी हो रही है, तो द्रव्य कहता है कि तू पहले दुख भोग रहा है, पर्याय भोग रही है, तू मेरा साथ नहीं कर रहा, उपयोग तेरा द्रव्य पे नहीं आया, अनुभूति अपनी नहीं कर रहा है, तू अपने घर में नहीं रह रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, तो दंड भोग रही है, पर्याय दंड भोग रही है। लेकिन कोई बात, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा, जब तेरी दृष्टि पलटेगी, तू जब तेरे को मेरा ध्यान करना है कर लेना,
अब ये बात अलग है कि वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं कर सकते। पंचेंद्रिय होएगा वो जीव, शरीर में मिलेगा पंचेंद्रिय, मैंने ज्ञान का उघाड़ उसका इतना ज़्यादा हो जाएगा अब ये कि अब ये आत्मा का ध्यान कर सकता है, आत्मा को जान सकता है, पहचान सकता है। क्या तो आत्मा अंदर से बोलता रहता है, हाँ मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। अपना द्रव्य भगवान कहता है कि मैं खुला हूँ तुम्हारे लिए। हे पर्याय तू मेरा, मैं तेरे को जब आना है तो आ जाना। सब तू दुनिया से उदास हो जाए, तेरा दिल कोई तोड़ दे, सब कहीं कुछ सुख न मिले तो तू अंतर में आ जाना इधर में, तो मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो अपनी पर्यायों के लिए अपना द्रव्य खुला है। जब जाने जब जागे कभी सवेरा, जब ही जागे कभी सवेरा, अभी जागे तो अभी सवेरा। न समझो अभी मित्र इतना अंधेरा, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। गई सो गई, गई मत बुलाओ, नया दिन उगा है, नया डग बढ़ाओ। जिसमें तो अभी जाग जाओ, अभी है सवेरा। आज अपन कल की राय क्यों देखें, कल जागूंगा, अरे अभी जाग जा, तो अभी कह रहे कि सवेरा है। ये सब क्यों सोचता है कि बहुत दिन हो गई, देर लेट हो गया, आज तो अब तो उठा ही नहीं, अब तो पड़ी रहो, अब क्या है, देर तो हो ही गई। अरे भैया देर हो गई, अब तो उठ जा, जब उठेगा तभी सवेरा माना जाएगा। अभी आज चेत जा, अनंत काल नहीं चेते, अब आज चेत जा, आज सवेरा है, क्या आपत्ति है, ऐसी बात है। तो यहाँ पर ये एक एक गाथा बहुत अच्छी है। नवयार्थ में 30वें पे आओ। क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए वह कारण भी नहीं है। अकार्य कारण तो शक्ति है एक आत्मा में। ये 47 शक्तियाँ हैं ना, उन 47 शक्तियों में एक कार्य कारण तो शक्ति मिल गया ना। तीसरा वाला, तीसरा नीचे वाला, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, मिला ही बात नहीं, इसलिए वह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। मेरे आत्मा को किसने उत्पन्न किया, किसने उत्पन्न किया? किसी माता पिता ने उत्पन्न किया क्या आत्मा को? किसी ईश्वर ने बनाया क्या? इसका अर्थ कि मैं बनाया भगवान आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, एक वस्तु। विश्व के 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, तो उसमें विश्व का मैं एक अंग हूं। विश्व 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व कैसा है? अनादि अनंत है। तो वो जो 6 द्रव्य हैं वे भी अनादि अनंत होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, क्योंकि विश्व ही 6 द्रव्यों से बना है। विश्व अनादि अनंत है तो 6 द्रव्य भी अनादि अनंत है। तो मेरा जीव भी अनादि से है, अनंत काल रहेगा। तो जीव वस्तु का एक, विश्व का एक स्तंभ है। अगर वो एक स्तंभ गिर जाए, एक वस्तु नष्ट हो जाए विश्व में से, विश्व नष्ट हो जाए। एक वस्तु भी अगर विश्व में से नष्ट हो जाए ना, तो पूरा विश्व नष्ट हो जाए। करो, विचार करो कैसे नष्ट हो जाएगा एक। ये तुम अपने विचार करना खुद, तो अपने दिमाग लगाना शुरू करो, कैसे चिंतन करो। अभी ये जो एक वस्तु अगर नष्ट हो जाए विश्व में से, तो सारा विश्व को नाश होना पड़े। करना विचार कैसे सारा विश्व क्यों नाश हो जाएगा? भैया एक वस्तु नाश हो जाएगी तो है कैसा? तो अब यहाँ कहा कि ये जो वस्तु है अपनी किसी से उत्पन्न नहीं हुई, तो किसी नाश भी नहीं होगी, नाश भी नहीं होती, न किसी से उत्पन्न हुआ। और अर्थात नहीं उत्पन्न होने का अर्थ कि किसी का कार्य नहीं है। माता पिता का कार्य, पुत्र पैदा हुआ तो माता पिता का कार्य है, ऐसा मानेगा ना। माता पिता कारण है, पुत्र कार्य। कारण और कार्य, कारण कार्य संबंध बताया जा रहा है यहाँ पे। कारण कार्य संबंध किसके साथ, किसका कारण कार्य संबंध है? जीव का कोई जीव अपना कोई कार्य है क्या? किसका कार्य है? कोई अन्य का कार्य है क्या? माता पिता ने, ईश्वर ने, कोई रोटी के टुकड़ों ने अपने को टिका रखा, बनाया क्या है? ये कि किसी से नहीं बना है ये आत्मा, तो इसका नाम है अकार्य, किसी का कार्य नहीं। अब किसी का कारण भी नहीं,
अकार्य कारण, आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी दूसरे पदार्थ के कार्य को करने का कारण भी नहीं है। मेरे को दूसरे पदार्थ का किसी का कुछ भी कार्य करना ही नहीं है। अकार्य कारण तो शक्ति है मेरे में, जो अकार्य 46 शक्ति गई ना, तो 46 शक्ति में जो अकार्य कारण शक्ति आई वो अकार्य कारण तो शक्ति ये इस 311 नंबर की गाथा में से उत्पन्न हुई। अमृतचंद्राचार्य ने यहाँ से खींची इसको, इस शक्ति को बाहर निकाला। अकार्य कारण शक्ति गजब की चीज़ है वो। अकार्य कारण शक्ति का वर्णन बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है उसका भी। तो इसके बाद में आइए, तो मतलब में किसी का कारण नहीं, कार्य नहीं। दुनिया में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ का कारण नहीं है, दूसरे पदार्थ का कार्य नहीं है। भिन्न द्रव्य भिन्न ही है। अपना भिन्न द्रव्य किसी भिन्न द्रव्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कर सके, ऐसे असंभवता है, दुर्लभता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, असंभव है ऐसा है। दुर्लभ का मतलब तो कठिन हुआ, कठिनता से कोई काम हो जाए, किसी का कोई कार्य कर दे कठिनता, ऐसा कठिन नहीं है, असंभव है। असंभव है कि हम एक द्रव्य की कोई एक पर्याय को भी पलट दें, संभव नहीं है भाई। नीरज जी समझ आ रही ना बात। अब कहते हैं नियम से कर्म के आश्रय से कर्म का अवलंबन लेकर कर्ता होता है और कर्ता के आश्रय से कर्म उत्पन्न होते हैं, अन्य किसी प्रकार से कर्ता कर्म की सिद्धि नहीं देखी जाए। देखो अकार्य कारण तो बताया, अब कर्ता कर्म का दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म करने का अभाव है, यह बताया जा रहा है। और ये जो अभाव है, मैंने भिन्न द्रव्य की पर्यायों का कुछ भी नहीं कर सकता और भिन्न द्रव्य अपने पर्यायों का कुछ भी नहीं कर सकता, अपने पर्याय उत्पन्न नहीं कर सकता, अपने पर्याय का विनाश नहीं कर सकता। अपना द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों को उत्पन्न करता है और अपना द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों का विनाश करता है। क्योंकि उत्पाद का व्यय हो जाता है, हर क्षण हो रहा है, पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, हर समय में होती है, एक समय की पर्याय होती है। तो उत्पाद व्यय हो रहा है, जहाँ उत्पाद व्यय बैठा है वहीं ध्रुव भी तो बैठा है। तो यह उत्पाद व्यय में, ज्ञान के उत्पाद में, ज्ञान को यह पता नहीं अज्ञान से कि यहाँ पे ज्ञान के साथ में, ज्ञान की पर्याय के साथ में ध्रुव अनादि अनंत भगवान विराजमान है। ये द्रव्य के बिना पर्याय आई कहाँ से? ये लहर हो रही है तो समुद्र के बिना लहर आई कहाँ से? तो ये जहाँ लहर है वहाँ जरूर समुद्र है, कितना स्पष्ट है समुद्र है, लेकिन यहाँ पे पर्याय रूपी लहरें आती दिखाई दे रही इसको, वो उस पर्यायों में डूबा हुआ पर्याय दृष्टि वाला जीव, वो वहीं पर द्रव्य विराजमान है, ध्रुव विराजमान है, सिद्ध समान वस्तु विराजमान है, ज्ञायक विराजमान है। ये सब बिल्कुल इसको पता ही नहीं चल रहा है, भूला हुआ बैठा हुआ। हाँ, इसको गुरुदेव कहते थे भूले लो भगवान से, भूले लो भगवान से। मैंने आत्मा भगवान तो है पर अपने को भूला हुआ भगवान है। मैं भगवान हूँ ये भूल गया, अब लेकिन है भगवान, ये तो भगवान। शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति अपनी तो तुम नहीं, मैं तो नहीं पहचानूंगा द्रव्य को, तो तुम कर क्या लोगे? जो करो जाओ, कर ही रहे हो, क्या कर पा रहे हो? शरीर को टिका पा रहे हो, शरीर की बीमारी को हटा पा रहे हो, तुम बाल बच्चों की व्यवस्था कर पा रहे हो, सब अपने अपने कर्म के उदय अनुसार सब परिणमन कर रहे हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जय भोगे जीव कहिते सूत दारा हो या नसीरी सब स्वार्थ के अपना अपना कर्म का फल सब भोग रहे हैं, कोई किसी को कुछ मदद नहीं कर रहा। आप अपने अंदर अपने को संभालिए, अपने कर्म के उदय अनुसार बाह्य में संयोग बनते हैं और आते हैं जाते हैं, परिणमन होते हैं, वो भी संयोग रहते हैं, कोई अपना स्वभाव नहीं बन जाते, अपनी वस्तु नहीं बन जाते। अपनी वस्तु तो अकेली एक शुद्ध आत्मा है, अपने भी कर्म से भी भिन्न है, कर्म के उदयों से भी भिन्न है, और कर्म के और उदयी भाव जो अपनी पर्याय में आ रहे हैं उससे भी भिन्न है। वो उसकी बात और आगे आने वाली है, इसी उदयी भावों से भिन्न। अभी तो यहाँ पे अपनी पर्यायों के साथ अनन्य बताया इस गाथा में,
अभी आगे जाएंगे 320 तक में, तो वहाँ तो मोक्ष से भी भिन्न बताएंगे। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष। मोक्ष भी मेरे से भिन्न, बंध भिन्न है पर मोक्ष भी भिन्न है। जब आत्मा बंधा ही नहीं है तो बंधा नहीं है तो अब उससे पूछो किसी से। परमात्मा प्रकाश में गाता है ऐसी कि किसी ने पूछा, क्यों भाई तुम कब छूटे, जेल से कब छूट के आए थे? तो वो बोलता है क्या मेरे को गाली दे रहा है तू? तो गाली मेरे को छूटने की बात कर रहा हूँ, बढ़िया बात कह रहा हूँ। छूटा कब नहीं बोल रहा हूँ, बंधा कब ऐसा तो नहीं बोल रहा। पर भाई मैं जब बंधा ही नहीं, मैं जेल में गया ही नहीं, तो फिर छूटा हूँ ऐसा तो प्रश्न पूछता है। इससे तो सिद्ध ये होता है कि मैं जेल में गया था, तो मेरी अवमानना कर रहा है। समझ में आई ना बात? इसी तरह से यह भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव वाला भगवान आत्मा कभी विकार में आया ही नहीं, कर्म का बंध इसको हुआ ही नहीं। निर्बंध त्रिकाल निर्बंध है ध्रुव। समझ में आया? उत्पाद व्यय में का निमित्त बनता है वो द्रव्य बंध। द्रव्य बंध का जो उदय आता है ना, वो उदय औदिक भाव वो सब पर्याय में लागू पड़ते हैं। पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी देखो तो वो पर्याय तक है उसका। द्रव्य ध्रुव में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है उन पर्यायों का, उस कर्मों का। ध्रुव को आज तक बिगाड़ नहीं पाया कर्म कोई भी। इतना भयंकर उदय आया, नरक में गया, निगोद में गया, दिल्ली के जैसे टुकड़े हो गए शरीर के अनंत बार, लेकिन फिर भी आत्मा अखंड रहा, ध्रुव का ध्रुव रहा। उसका ये कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आत्मा के टुकड़े हो गए क्या? शरीर के टुकड़े हुए तो कर्म की मर्यादा वहीं तक, बाहर में शरीर में पर्याय तक में भी विकृति आ जाए निमित्त निमित्त की अपेक्षा से। बाकी द्रव्य तो ध्रुव को तो कभी भी कर्म ने चैलेंज किया ही नहीं है, कर पाया ही नहीं है। इसलिए वो जो ध्रुव है, ये ध्रुव अनादि अनंत शुद्ध सत्ता है। इस सत्ता को ये सत्ता को बंध ही नहीं हुआ है, अनादि से बंधा ही नहीं है। इसलिए इसको मोक्ष भी होता ही नहीं है, मोक्ष भी पर्याय को होता है। मोक्ष बंध भी पर्याय में हो रहा है और मुक्ति भी पर्याय में होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसको होते हैं? पर्याय में होते हैं। मोक्ष का मार्ग भी पर्याय में होता है। रत्नत्रय सही ये पर्याय, ये पर्याय को सुधारने की बात चल रही है। जैन धर्म किसका धर्म है भाई? ये जैन धर्म त्रिकाली द्रव्य ध्रुव का धर्म है कि पर्याय का धर्म है? त्रिकाली ध्रुव का धर्म है? नहीं है त्रिकाली ध्रुव का धर्म। अपनी पर्याय को मोक्ष कराने का धर्म है, पर्याय को सुधारने का धर्म है जैन धर्म, ध्रुव का नहीं है। यदि पर्याय में से दुख मिटे और सुख प्रगटे, इसके लिए है जैन धर्म। पर्याय का हुआ ना पर्याय, लेकिन अब सुख कैसे प्रगटे? जैन धर्म भी बताएगा कि सुख कैसे प्रगटे। कि तेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय कर तो दुख मिट जाएगा। इसलिए वो ध्रुव बताया और भगवान दुख मिटाने के लिए। पर अर्थात तो अपने आत्मा का आश्रय लेकर तुम अपनी सुखी हो सकते हो, मतलब पर्याय सुखी हो सकती है। पर्याय को ही सब काम करना है। पर्याय अपनी वस्तु में देखने के दो एंगल हैं, एक द्रव्यार्थिक नय से और एक पर्यायार्थिक नय से। पर्यायार्थिक नय से अपनी पर्यायों का स्वरूप देखा जाता है, द्रव्यार्थिक नय से अपने द्रव्य का स्वरूप देखा जाता है, ध्रुव का स्वरूप देखा जाता है। समझ में ना? 10 प्रकार से ध्रुव को द्रव्य को देखा जाता है। द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। उत्पाद व्यय सापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, इस तरह से 10 तरह के भेद। तो दोस्तों अपने वस्तु को पहचानो। अभी जो अपना टाइम ही नहीं, दुकानदारी से फुर्सत नहीं, खाने पीने से फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़ा से फुर्सत नहीं, राग द्वेष करना है, वही करना है, वो करना है। अरे कर्ता बुद्धि में मत उलझ, तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, इस निर्णय पर पहुँच ले और उसके बाद वो अपने आप बाहर तो अपने आप क्रिया होती है। जो को उदय अनुसार सारी व्यवस्था होती है। इसके लिए क्या हुआ, एक बार हम वहाँ गए बम्बई, प्रवचन हुए दादर में, तो बहुत बड़ी सभा हरी, और उसके बाद में घर गए, किसी एक बड़े सेठ जी थे, तो सबने सारे परिवार आके इकट्ठा होकर के भोजन कराया,
उसके बाद हम जाने लगे नीचे, तो नीचे उनकी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान, भीड़ लग रही, उसमें साड़ियों की दुकान थी, कपड़े वपड़े भी होंगे पता नहीं, अपने को साड़ी मुझे दिख रही थी, तो उस दुकान तो चल रही थी बहुत धूमधाम से। तो पिताजी बोले कि भाई पंडित जी, आप दुकान पे आज आपका चरण पटक दो, हमारी दुकान और अच्छी चलने लग जाएगी, अच्छी चलने लगी। अरे भैया तुम्हारी दुकान भी चल रही, इतनी अच्छी चल रही, नहीं आपको आना ही पड़ेगा, आपको अंदर आना ही पड़ेगा। तब चलो चल गए, तो ऑफिस में हम बैठे, है ना। तब उन्होंने क्या कहा, हमने कहा कि क्यों भाई तुम जो है स्वाध्याय वगैरह बराबर रेगुलर आते हो कि नहीं आते? कि मैं आता हूँ स्वाध्याय में, पर रेगुलर नहीं आता, लेकिन क्या है कि बहुत काम काज रहता है दुकान के अंदर, इतनी देखो आप कितनी भीड़ और ये सब काम काज रहता है। तो लड़का बोला उधर पास में बैठा था, इधर पिताजी झूठ बोल रहे हैं। अरे हम तो दिन भर इनसे कहते हैं पिताजी आपको उसको कुछ नहीं करना, आप जाओ घर बैठो, ये जो है मैं सारी काम संभाल रहा हूँ, इतना सब ये है, मान तेरे खुद घुस के आकर बैठ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है, दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है। तो आप इनको समझाओ कि भैया आप आराम से वहाँ काम करो, मेरे ये वाला मेरे ऊपर आरोप मत लगाओ कि मैं काम नहीं संभालता, पूरा काम संभाल रहा हूँ और आप बिल्कुल फ्री हो, आत्मकल्याण करो। अब क्या करें? अब ऐसी स्थिति हुई तो मैंने कहा कि भैया क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारा क्या लड़का कह रहा है, गलत बात है ये, कि क्या करें जी, मैं तो जो है ध्यान तो रखना ही पड़ता है और मेरा टाइम जो है मन भी नहीं लगता, इतना सही बात कहता हूँ कान पकड़ के कि मेरा इतना मन भी नहीं लगता है धर्म ध्यान में, तो पढ़ जाता बैठ जाता हूँ दुकान में आकर। तो यूँ बोलो तुम ये तो कहोगे को काम बहुत है, मैं फुर्सत नहीं है, ये वाली बात तो गलत है। अच्छा तो अब मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? सोचता हूँ बच्चे को इतने सारे काम है तो थोड़े थोड़े काम में भी निपटा दूँ, ये कर दूँ, बहुत काम है सब आपके इसके कहने में। बताओ बच्चे का काम बहुत है, मेरे को मालूम। तो हमने कहा एक तरकीब बता दें हम आप, तो फिर फुर्सत ही फुर्सत तुम्हारे को टाइम मिलेगा। हाँ पंडित जी बता दो, अच्छी बात तरकीब है। तो कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, नौकर रख लो, सब काम संभाल लेगा, तुम फ्री धर्म ध्यान कर सकते हो, अपना पूरा जिंदगी मनुष्य भाव का बड़ा उपयोग कर सकते हो। इतनी अक्कल नहीं आ रही तुम्हारे लिए तो तुम नौकर रख सकते हो, तो बेटा लो ना, वो कर देगा काम सारे के सारे, तुम अपना आत्मा का ध्यान करना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे बता। नहीं आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या है कि ऐसे नौकर मिलते कहाँ हैं जो कि जो है वो सब उसको फिर नौकर बनना पड़ता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या करा क्या नहीं करा, ये क्या, तो उसमें तो टाइम अपना लगी गया ना, क्या करें। मतलब नहीं ऐसा है हम तो आपको ऐसा नौकर बता दें कि सब संभाल ले, तो आप निवृत्त हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी आपको बता दो, कोई मतलब एक बता दो ऐसा जो काम कर ले, सब बिल्कुल बेधड़क और मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि दिया नौकर। कहाँ है नौकर? कि वो नौकर है तेरे अंदर में जो बंधे हुए कर्म, जो कर्म है ना, साता वेदनी के सभी जो कर्म बंधे हुए हैं, ये सब तेरे नौकर हैं। नौकर है मतलब वो उसका जो उदय आएगा वैसा अपने आप होता है, दुकान में ऐसी चलती है, ग्राहक आता है, पैसा आता है, ये सब आता है, पुण्य के उदय से आता है। तो पुण्य हुआ ना नौकर तेरा, और तेरे वहाँ है ना अंदर में बना हुआ, वो सारा काम संचालन करता है, तो उसको नौकर को तू छोड़ देता है और कहता है कि मैं नौकर बन, तो खुद नौकर बन रहा है, तो क्या करे? कार्य हो रहा है, सब कर्मों के अनुसार हो रहा है, घर गृहस्थी कर्म के अनुसार चल रही है, और ये बाहर की व्यवस्था सारी उसको मैं जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कर्म के उदय में मैं फेरफार कर भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं अपने को उससे कर्मों के सुपुर्द करके कर्म की दुनिया से मैं अपने को भिन्न जानने देखने वाला बनाता हुआ
ज्ञाता दृष्टा रहने वाला और अपने आत्मा, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा बना रहने वाला मैं बन जाऊँ, कैसे बन जाऊँ? क्योंकि ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय करते ही पर्याय में सहज ज्ञान प्रकट होता है, उसमें ज्ञाकार झलकते हैं और जो कर्म के उदय अनुसार संयोग जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं। पाप का उदय आ रहा है तो प्रतिकूलता भी हो रही है, वो भी कर्म नौकर नहीं चाहिए। अपने जो कर्म किए मैंने ईमानदार नौकर है, वो जैसा कर्म अपना था वैसा का वैसे ही उदय आएगा। ऐसा नहीं है कि पाँव जो पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है तो ये कर्म ने दुखा दिया। कर्म ने तो अपने परिणाम का दंड दिया, तो दंड मत मानो, वो उसने अपने काम किया, उसका फल दे रहा है। अरे अपन चाह रहे थे वैसे वही मिल रहा है। यहाँ पर अपने को इतनी बात में ये बात निकाली गई है कि ये कर्म के अनुसार सब संयोग है। आप अपने और संयोग जो है वो भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। आप अपने आप को संभालिए, अपने आत्मा को चेताइए, आत्मा को अपने मुक्ति के मार्ग में लगाइए। अपना भाव अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, न कि ये नौकरी करने के लिए मिला है। ये दिन भर टिमटाम करते रहो, पुद्गलों के काम तो करता बनते रहो, इसके लिए काम और बनता और होता जगत स्वयं परिणाम में जग का करता क्या काम, वो भी काम भी बाहर का टिमटाम भी हो रही है। मान लो उदय अनुसार तो वो सब स्वतंत्र पुद्गल नाच रहा है, मैं नहीं नाचा हूँ। और बारीक बात करना है, कौन नाचा है? 4 गति में 84 लाख योनियों में कौन नाचा है? कौन नाचा है? 4 गति 84 लाख योनियों में कौन नाचा है? क्या बात कर रहे हो? कोई तो बोल रहे हैं कि हम नाचे। 4 गति छोड़ा तो लिखा है अमृतचंद्राचार्य, क्या? हे जीव मोह से मत नाचो, मोह से मत नाचो। ये 4 गति 84 लाख योनियों में पुद्गल ही नाचा है। तू तो जाननार देखनार भगवान आत्मा भिन्न विराट। क्या बात कर रहे हो प्रभु, कैसी बात कर रहे हो? हमारे 4 गति हमारी नहीं हुई, किसकी हुई है? तू नहीं, तेरी नहीं हुई, तू भगवान आत्मा है। ये पुद्गल नाचा है। तो देखो पुद्गल नाचा है का मतलब क्या है? नरक गति गए। नरक गति क्या है? पुद्गल। वहां की वैतरणी नदी कैसी है? काय की बनी हुई? पुद्गल है ना, पुद्गल। तो सेमर तरु कैसे हैं? काय के बने? पुद्गल। वहाँ जो दुर्गंध है भयंकर, वो दुर्गंध, वो दुर्गंध काय की बनी है? पुद्गल की गंध गुण उनकी विकारी पर्याय, गंध गुण उनकी पर्याय हो। सुगंध दुर्गंध सब, तो गंध तो पुद्गल की पर्याय है, सब दूर पुद्गल है। तो चलने में नरक गति में चला गया तो नरक गति तो पुद्गल है, पुद्गल में जीव जा ही नहीं सकता है, जीव जीव में ही बैठा होता है, पुद्गल पुद्गल में रहता है। तो तू का नाचा पुद्गल में, कर्म गति में तू का नाचा? तू तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा न्यारा बैठा है। ये गाथा बोल रही है कि तू तेरे परिणामों से अनन्य है, वहाँ नरक गति से अनन्य हो ही नहीं। तू नरक गति तो बाहर पड़ी। बस जैसे नरक गति ऐसे देवगति। देवगति में कल्पतरु पुद्गल है, वहाँ का महल पुद्गल है, और उनके इंद्राणियों की जो शरीर है वो सब क्या है? पुद्गल है। और उसको वहाँ जो भी कुछ मिल रहा है सब पुद्गल है। तो सब पुद्गल नहीं नाच रहा है चारों तरफ, अपना जीव नाचा ही नहीं है। जीव तो ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा अखंड अलग विराजमान है, अलग अलग विराजमान। ऐसा ही भगवान आत्मा। अब ये जो भगवान आत्मा है, चलो अच्छी बात ये है, तो ये जो जान लेगा जीव कि मैं भगवान आत्मा हूँ, क्यों नहीं भैया? अब चलो बहुत बातें अपन उसमें लंबे जाएंगे, तो इसमें मेरे को एक बात ये बतानी है इन 2 लाइनों में। अब टीका की 2 लाइन में आ जाएगी। कि प्रथम तो जीव, प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। ये टीका में आ गई बात। आचार्य भाव बता रहे हैं। देखो कि आचार्य का मंतव्य ये है कि
जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता है, अपनी पर्याय अपने में से उत्पन्न होती है, कहीं दूसरों बाहर से नहीं आती है। उत्पाद व्यय ध्रुव समझना बराबर। तो ये उत्पाद हुआ पर्याय का, तो कैसे हुआ कि क्रमबद्ध होता, और अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, वो जीव बना रहता है, अजीव नहीं बनता। और अजीव बना रहता है, जीव नहीं बनता। सोना है वो सोना ही रहता है, चांदी नहीं बन जाता। चांदी बनी रहती है, सोना नहीं बन जाता। चांदी के परिणामों से उत्पन्न होती है, चांदी से चांदी की थाली बना लो, सोने के टॉप से थोड़ी बन जाएंगे उससे, चांदी से। तो हर द्रव्य, अब चांदी अपना काम करेगी, उसके परिणामन होएगा, और सोना सोने का काम करता है। ऐसे जीव का काम करता है, पुद्गल का काम करता है, और कई द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, न्यारे काम करते हैं, अपना अपना परिणामन करते हैं, जब और क्रमबद्ध करते हैं। जैसी पर्याय प्रकट होना है वो सब फिक्स है, वैसी निश्चित है, अनादि से अनंत काल तक की निश्चित है। कब सम्यक दर्शन होना है निश्चित है, कब मुनि महाराज बनना है अपने को तब निश्चित है, फाइनल है, बिल्कुल फिक्स है। वो टाइम आएगा और अपने मुनि दशा आएगी, वही टाइम आएगा, वो अनुभूति रूप परिणाम, वही टाइम आएगा कि श्रेणी आरोहण होगा, वही जो टाइम आएगा उसका कि वहीं पे 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हो जाएगा, और 13वें गुण स्थान में अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा। तो उसका काल बिल्कुल फिक्स है, क्रमबद्ध है, क्रम बंधा हुआ है। मोक्ष भी अपने को होना है निश्चित, और वो जब समय आएगा अपनी परिणति में मोक्ष दिखाई देने लग जाएगा। अभी इसको रागद्वेष दिख रहा है अपनी पर्याय में, यहाँ पे रागद्वेष हट करके अनंत सुख दिखने लग जाएगा अपनी पर्याय। जीव तो क्या दृष्टि जानेगा ये सुख है, सुख का वेदन करेगा, पर्याय सुख का वेदन करेगी, सुख गुण की पर्याय सुख का वेदन करेगा, ज्ञान भी ज्ञाकार बनेगा, ज्ञान को वेदन भी होगा, है ना। भोक्तृत्व नाम का गुण भी है आत्मा में, अपने स्वभाव का भोग कर, ऐसा है वो, ऐसा परद्रव्य का भोग कर ले ऐसा गुण है ही नहीं, अभोक्तृत्व गुण है, अकर्ता अभोक्ता भी है, नहीं कारक नहीं वेदक हो, नहीं करता है नहीं भोगता है। जीव न करता है न भोगता है। ये वाला 320 गाथा में है, नहीं कारक नहीं वेदक हो, समय साथ 320 गाथा। अभी वो उस तरफ पे नहीं ले जाना चाह रहा, अभी लंबी बात है, वो अपने को वाली गाथा में चल रहे हैं कि ये परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। इस प्रकार अजीव भी, अब अजीव की बात करो कि वो भी अजीव भी अपने क्रमबद्ध होकर अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। अजीव की पर्याय भी उसमें क्रमबद्ध होती है, जिस समय जो होने वाली है वो होती है अजीव में भी। ऐसा नहीं है कि मैंने वो आटा था तो उसने मैंने रोटी बना दी, तो करने वाला नहीं, उसमें आटे में उस परमाणु में उस प्रकार की रोटी बनने की पर्याय जिस काल में ना होना है वो काल फिक्स है, उसमें वो पदार्थ स्वयं उस रोटी रूप परिणमता है। गाय रोटी बनाती है ऐसा नहीं है, गाय को जानने देता है, गाय तो जानने देखने वाली है। सम्यक दृष्टि बाई है और रोटी बना रही है जिस समय वो क्या बोलती है, ग्रह काम करता छता हेया हे अनुज्ञान ध्यावे सदा जिनेश पद शीघ्र लहे निर्वाण। समाधि तंत्र में है, समाधि तंत्र में हो गई या योग साधना के लिए अभी चले ना हमारे ग्रंथ प्रकरण में प्रवचन में, तो उसमें क्या आया, ग्रह काम करता छता, ग्रह काम करता छता, घर के काम काज चल रहे हैं सब, दुकानदारी के काम काज चल रहे हैं, शरीर के काम चल रहे हैं सब, खाना पीना आदि, ग्रह काम करता छता हेया हे नु ज्ञान, ज्ञानी आत्मा बैठा है, काम चल रहे हैं सब,
चौथा गुण स्थान है, कोई मुनि महाराज तो बना नहीं, अभी तो पहले से ये विकल्प चलेगा ना, बस संयोग में भी ऐसा होगा, और क्रमबद्ध हो रहा है सब। हे या हे नु ज्ञान, क्या हे क्या उपाधे, इसका ज्ञान उसको चलता रहता है बराबर। ये आश्रव में विकल्प है, ये हे रोटी बनाने का जो भाव आ रहा है, ये भाव हे के खाते में, भिन्न के खाते में, हे के खाते में, है ना। और हे या हे नु ज्ञान, और ध्यावे सदा जिनेश्वर, मैं अपनी परिणति में निरंतर मैं शुद्धात्मा हूँ, इसको मैं भूलता नहीं, इसका नाम ज्ञान है। ध्यावे सदा जिनेश्वर, शीघ्र लहे निर्वाण, जानने देखने वाला मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, इसके धुन लगा ले। जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ पर मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। अपने तो भोजन करो तब उस समय पे भी एक बात ध्यान रखो, भोजन करने बैठो तो नमोकार मंत्र बोल के फिर मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा बोलो बकायदा, मन में बोलो, ऐसा बोल जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मन में बोलो, मन में विकल्प उत्पन्न होना चाहिए ऐसा, मैं खाता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। तो फिर विचार चलेंगे अंदर में, मैं ज्ञाता बैठा हूँ, खाता नहीं हूँ, मैं तो भिन्न बैठा हूँ, भगवान बैठे खा कौन रहा है, खुद भी खा रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ। कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहा है अभी, मूल में भूल, ज्ञान में भूल, काम कोई कर रहा है समझ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, इससे बड़ी भूल और कोई दुनिया में क्या हो सकती है। तो ये कहा यहाँ कि अपने पास टाइम है ना, कितने बजे तक, 9:15 तक है कि 9:30 तक, 9:15 तक ही आज टाइम से हो गया 10 बजे। तो क्या कहना है कि इसमें से मैं और थोड़ा आगे पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि जैसे कंकण आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण का कंकण आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है। कंकण किसके साथ अभेद है, वो स्वर्ण के साथ अभेद, तो स्वर्ण की पर्याय स्वर्ण के साथ, चूड़ी जो बन गई वो चूड़ी किसके साथ अभेद है, तो स्वर्ण के साथ अभेद, चूड़ी स्वर्ण के साथ अभेद है कि जो चूड़ी जो बहुरानी ने पहनी है तो बहुरानी अभेद है उस चूड़ी के साथ, कि चूड़ी के साथ वो जो है वो सोना अभेद, और वो बहुरानी समझे कि मैं अभेद हूँ इसके साथ। अरे तो अभेद नहीं, उसके साथ सोना अभेद है, तेरे साथ तो ज्ञान दर्शन का भगवान आत्मा चैतन्य पिंड वो अभेद है, तेरे साथ भगवान आत्मा वो अभेद है। छोड़ देना, मैं तो चूड़ी पीड़ी, मैंने उसके सोने की देखा और दिया, मान करता है। अरे मान छोड़ो, अब तो मार्दव करो, कितने जावे इतने महंगे ले खरीदी थी मैंने, तो खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 30,000 रुपये की, अगर 10,000 रुपये में खरीदी तो तुमने, मेरे को मालूम है तुम्हारे तो जो ले हैं सारे। तो ये मायाचारी छोड़ो, आर्जव धारण को धारण करो, आर्जव हर माया क्या करना, मैं बोलने में गलती करके झूठ बोलने क्या फायदा मिल गया अपने को, आपने जो 30,000 की बता दी 10 की फायदा क्या मिला। इसी से हर मायाचारी का कोई फायदा नहीं है, बिना कारण मायाचारी का है। निर्माया रखो, मतलब कि आर्जव रखो, निर्माया इक्वल टू आर्जव। तो यहाँ कहा कि इसी प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, कंकण से सोने का जैसे अभेद है, अभिन्न है ना, उसी प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अपने परिणाम भी क्रमबद्ध जैसे होना है वैसे हो रहे हैं, है ना, तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। तथापि अजीव के साथ कारण कार्य भाव, मेरा परिणाम तो मेरे हो रहे हैं उत्पन्न, क्रमबद्ध हो रहे हैं, पर उसके साथ में अजीव जो है वो चूंकि उसके उत्पन्न हो रहे हैं, उसके परिणाम उसमें से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए मेरे द्वारा उसके परिणाम किए जा रहे हैं, ऐसा मैं कारण बन रहा हूँ, ये वाली बात सिद्ध नहीं हो रही, सिद्धता ही हटा रहे हैं बिल्कुल। कारण कार्यपना सिद्ध हो रहा है कि असिद्ध हो रहा है, कारण कार्यपना सिद्ध नहीं होता, असिद्ध हो रहा है। क्यों?
क्योंकि उसका परिणाम उसकी पर्याय उत्पन्न उसका द्रव्य कर रहा है, और क्रमबद्ध है, उसकी पर्याय पुद्गल की पुद्गल में क्रमबद्ध है, तेरे में क्रमबद्ध है। तो फिर इस कारण से इधर का मैं आत्मा पर द्रव्य के कारण बन ही नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं अकारण हुआ। कारण क्योंकि उसकी पर्याय क्रमबद्ध उसी से हो रही है ना, तो अकारण हो रहा है, नहीं हो रहा है। नीरज जी उपयोग लगाया ना बराबर। कार्य कारण बहुत जोरदार सिद्ध किया है इसी पॉइंट से कि प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय से उत्पन्न होता है। इस पॉइंट से कारण कार्यपने का अभाव किया, दो द्रव्यों में कारण कार्यपना का अभाव सिद्ध कर दिया। कैसे किया देखो फिर से, कि जब सर्व द्रव्य अपने अपने परिणामों के साथ तादात्म्य हैं, इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि हमने इसलिए उसका अजीव के साथ कार्य कारण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वद्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। मेरे द्रव्य का, जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य के पर्याय का उत्पादन करने का अभाव है, क्योंकि उसकी पर्याय तो वो द्रव्य उत्पन्न करेगा, मैं कैसे उत्पन्न कर दूंगा। कितने अच्छी तरह से दो द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान सिद्ध किया है, आश्चर्यजनक। उसके कार्य कारण भाव के सिद्ध होने पर तो जो भेद विज्ञान के 5 पॉइंट जो रात्रि को चले थे वो सब लगा लेना, इसमें सब फिट होएंगे पूरे के पूरे। सिर्फ ये बात भेद ज्ञान की बात ये इस तरह से सिद्ध हो रही है कि कार्य कारण तो बना लागू पड़ता है। उसके कारण कार्य भाव के सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, और उसके अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध न होने पर अजीव का कर्म नहीं बनता, अजीव जीव का कर्म नहीं बनता। दोनों का कर्म बनना संभव है, इसलिए यह निरपेक्षतया सिद्ध हुआ। कर्ता कर्म के निरपेक्षतया, अन्य द्रव्य के से निरपेक्षतया स्वद्रव्य में ही सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। ये सिद्धि यदि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो सिद्ध हो जाता है। साध्य की सिद्धि करते कि नहीं करते हैं, ऐसी सिद्ध हो गई बिल्कुल कि मैं अकर्ता ही हूँ। अपने दिमाग में जो कर्ता बने की बदबू भरी है, उसमें एकदम अकर्तापने की खुशबू आ जाएगी, है ना। और अकर्ता बोलो कि ज्ञाता दृष्टा बोलो, एक ही बात। अकर्ता इजिकल टू ज्ञाता, कर्ता इसका अर्थ है अज्ञाता, अज्ञानी। कर्ता है तो अज्ञानी, ज्ञाता दृष्टा है तो अकर्ता है, अकर्ता है तो ज्ञानी, है ना। तो ये इस तरह से अपन ने ये टीका को लिया। इस टीका में से मुझे 5 समवाय निकालना है, समझ सकेंगे 5 समवाय, कोई बात नहीं है। 5 समवाय निकालना है मेरे पास, ये भी 5 मिनट हैं भी सही। हालांकि वो 1 घंटे का प्रकरण है, लेकिन 5 मिनट में बताऊंगा उसको। 5 समवाय निकालते हैं। ये यहाँ पे भिन्न द्रव्य को, भिन्न द्रव्य मतलब कि मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, ये निर्णय कराया। अकर्ता बैठा हूँ ना, अकर्ता ज्ञान स्वरूप एक आत्मा बैठा हूँ, अकर्ता हूँ। बाकी सब दुनिया अपने आप चल रही, परिणाम हो रही। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये आत्म राम जो है ज्ञाता दृष्टा बैठा है, सारी दुनिया अपने आप परिणमन हो रही है। होता जगत परिणाम, सारा जगत का जगत पूरा पूरा परिणमन अपने आप कर रहा है। सारा जगत कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश। अणु अणु स्वयं में लीन बताया मैंने, एक एक अणु अणु अपने अपने पर्याय को परिणाम रहा सारा विश्व में। वो ये ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा, सब अपने अपने अणु अणु अपने अपना परिणमन करके सारी दुनिया चल रही। तो ऐसा यहाँ पे 5 समवाय के नाम पहले देखो निश्चित। 5 समवाय, समवाय का मतलब होता है जुड़ जाना, इकट्ठे हो जाना, एकत्रित हो जाना एक जगह। 5 वस्तुएं, 5 चीज़ें इकट्ठी हो गई, मतलब समवाय हो गए, जुड़ गए। तो प्रत्येक कार्य
हर समय की पर्याय कार्य है, और वो स्वयं के कार्य है, दूसरे का कार्य नहीं है अपनी पर्याय। तो प्रत्येक कार्य में होने के लिए 5 समवाय चाहिए। जैसे सम्यक दर्शन होना है तो 5 समवाय होंगे तब सम्यक दर्शन होगा। 5 लब्धियां अलग बात है, यार समवाय की बात करें। 5 समवाय के नाम क्या है? तो पहले समवाय नाम समझ ले। तो समवाय है नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 निमित्त, मतलब कर्म के उपशम निमित्त, 2 हो गए। तीसरा वो काल लब्धि, काल लब्धि आएगी तब कार्य होगा, ऐसे हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, काल लब्धि। चौथा है होनहार, होनहार बोलो कि भवितव्यता बोलो, बात एक ही मैं बात। और एक 5वां है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। अब ये 5 समवाय जो हैं, ये 5 समवाय, तो देखो 5 समवाय हैं, तो इसमें पुरुषार्थ जो 5वें नंबर पे क्या समवाय क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समवाय नहीं है, पुरुषार्थ समवाय नहीं है। ये 5 तो अपने आप में 5 फैक्टर हैं, फैक्टर। जो कार्य उत्पन्न होना है तो 5 फैक्टर बनेंगे अपने आप, 5। लेकिन इनका 5 जो बनेंगे, इसका इकट्ठा होना वो समवाय है। समझ में आ गई ना बात? पुरुषार्थ अकेला समवाय नहीं है। तो पुरुषार्थ भी आया वहाँ पे, और काल लब्धि भी हुई, और होनहार भी आए, और कर्म को समाधिक भी हुए, स्वभाव भी था ही वहाँ पे। इस प्रकार से सब 5 के इकट्ठा हुआ, ताला खुल गया, बस ताला हो गया। मतलब पर्याय में निर्मल प्रकट होगी, जैसी पर्याय प्रकट होना है वैसी होगी। समवाय मिले कर इकट्ठे हुए, वैसे पर्याय से। हर कार्य में 5 समवाय लगना है। रोटी बनना है उसमें भी 5 समवाय लगना है। यहाँ सम्यक दर्शन होना है उसमें भी 5 समवाय लगना है। वहाँ रोटी भी कार्य है, वो पुद्गल का कार्य है। यहाँ सम्यक दर्शन होना है, ये जीव की पर्याय, जीव का कार्य है। ये भी तो कार्य है, कुछ ऐसा है थोड़ी जो हवा की बात चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन एक वस्तु है, परिणामन है, खास एक कुछ चीज़ बनी है, रोटी बनी है वहाँ पे सम्यक दर्शन की। ये सम्यक दर्शन की उपलब्धि है, तो वो उसको 5 चीज़ों चाहिए, 5 चीज़ चाहिए, 5 का समवाय चाहिए। तब अपन अब समवाय को नाम से ही उनको समवाय बोलते हैं, तो बोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना समझ में कैसे आएगा। लेकिन उनका इकट्ठा होना ही समवाय है। आगे सब अलग अलग देखो तो वे अलग अलग अपने आप में समवाय नहीं है, तो इकट्ठे हो जाएंगे तब समवाय। अब आई बात स्वभाव, क्योंकि आत्मानुभूति हुई, मैंने ज्ञायक का निर्णय हुआ ना, ज्ञायक का निर्णय करना। मैंने ज्ञायक का निर्णय किया कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, और अपने जो द्रव्य स्वभाव बैठा, मैं अकर्ता स्वभाव में द्रव्य ध्रुव हूँ। तो ये उपयोग ने क्रमबद्ध, जैसे क्रमबद्ध भी आया ना इसमें, क्रमबद्ध शब्द, तो क्रमबद्ध का निर्णय करने से ही ये इसकी दृष्टि आत्मा पे ज्ञायक पड़ जाती है, ऐसा नियम है। क्रमबद्ध को समझने का फल क्या आता है कि पर्याय अपना हो रही, क्रमबद्ध हो रही, मैं क्या करूँ, तो अपना उपयोग अपना अकर्ता स्वभाव ध्रुव ज्ञायक पे चला जाता है। मैं ध्रुव बैठा हुआ, क्योंकि पर्याय अपने आप ही हो रही। तो मैं नहीं करने वाला तत्व जो पर्याय हो रही है, तो अपने आप हो रही है, मतलब मैं नहीं कर रहा, तो मैं नहीं कर रहा, तो मैं नहीं करने वाला तत्व बैठा हुआ दिखना पड़ेगा ना यहाँ अंदर में, नहीं करता हुआ। अब करता तो जाए, मैं क्रोध मैंने किया, लोभ मैंने किया, मैं पर्याय पलट रहा हूँ, ऐसा माने तो वह करता स्वभाव उसको पकड़ में कहाँ आया गया। कौन तू कहाँ कह रहा है कि मैं करता हूँ, किसको कह रहा है? जैसे पर्याय स्वतंत्र हो रही है, बस उसी समय पे मैं नहीं करने वाला तत्व बैठा हुआ हूँ, जो मैं तो कर ही नहीं रहा, अपने आप ही पर्याय हो रही है, क्रमबद्ध में स्वतंत्र हो रही। तो नहीं करने वाली जो सत्ता है ध्रुव, वो अकर्ता, वो दृष्टि में आ जाती है। क्रमबद्ध का निर्णय होते ही दृष्टि द्रव्य पे जाती है। क्रमबद्ध के निर्णय का मतलब ये है कि अखंड द्रव्य स्वभाव को उसने ग्रहण किया। अब यहाँ पे द्रव्य स्वभाव को ग्रहण किया, इसमें 5 समवाय लगते हैं।
गायक को जाना, इसमें 5 समवाय हो गए भाई। तो कैसे हो गए कि वो जो वहाँ गायक था तो उसकी पर्याय में स्वभाव प्रकट हो, स्वभाव था ना, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, 2 चीज़ स्वभाव को भी समझना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पे द्रव्य स्वभाव अनादि से विद्यमान था। ये स्वभाव तो अनादि से ही है अपने पास, और द्रव्य स्वभाव अनादि से। तो वो द्रव्य स्वभाव जो है वो उसकी सिद्धि हुई कि जब गायक पे निर्णय गया तो द्रव्य तो स्वभाव था ही वहाँ पे, वो भी मिल गया, जो उपलब्ध चीज़ थी वो मिल गई। तो स्वभाव को समझना है। थोड़ा सा ऐसी बात है कि जैसे कि घड़ा बनाना है, घड़ा बनना है, घड़े में भी समवाय लगते हैं। तो स्वभाव समवाय कैसे लगेगा उसमें कि वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी, उसमें घड़ा बनने का स्वभाव है। बालू रेत में घड़ा बनने का स्वभाव नहीं है। तो बालू रेत का अगर लाओगे और क्या घड़ा बनने बन जाए तो नहीं बनने वाला। तो उस मिट्टी में उसमें वो स्वभाव ऐसा है कि वो घड़े रूप परिणम सके। तो जिसमें स्वभाव होएगा तो कार्य होएगा, स्वभाव ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा। ये फैक्टर चाहिए, स्वभाव का फैक्टर चाहिए। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, बालू रेत वाला काम नहीं चलेगा। ये स्वभाव फैक्टर की वैल्यू आ गई समझ में कि अभी ऐसे सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक दर्शन करने रूप स्वभाव वस्तु के अंदर है, आत्मा में है। बस ये पुद्गल में कोई सम्यक दर्शन कराने का स्वभाव है क्या? तो वो आत्मा को ही उपदेश दिया जा रहा है, वो सम्यक दृष्टि बन, क्योंकि तेरा तो स्वभाव है। तो ये मिट्टी को काम में लेना तो बालू रेत क्यों पकड़ रहा है? ऐसा यहाँ पे ये आत्मा को अवलंबन लेना तो जैसे सम्यक दर्शन रूप परिणाम होने के लिए, तो ये सम्यक दर्शन तो वहाँ पे स्वभाव रूप, वो स्वभाव तेरे पास त्रिकाल विद्यमान है कि तू सम्यक दर्शन कर सके, रत्नत्रय कर सके, अनंत चतुष्टय प्रकट कर सके। ऐसा स्वभाव तेरे पास है। ये स्वभाव का फैक्टर हुआ। अब ये स्वभाव दूसरी बात जो है निमित्त कर्म के उपसमाधि कहलाएंगे। सम्यक दर्शन के लिए निमित्त जो है तो कर्म के उपसम बनेंगे। सम्यक दर्शन का पे लगा रहे हैं अपन 5। तो सम्यक दर्शन पे कर्म का उपशमिक भाव जो है दर्शन होने का उपशम, अनंतानुबंधी 4 चौपड़ी का भी उपशम, 7 प्रकृति का उपशम हुआ। ये कर्म निमित्त है, ये निमित्त है। ये उधर वो भी होगा, वो भी चाहिए फिर तो सम्यक दर्शन होगा। निमित्त भी बराबर हो, व्यवस्थित होगा। ये कर्म के उपसमाधि। तीसरा काल लब्धि, समय होएगा, आया है वो। तो गायक का निर्णय करने का काल आया था, इसलिए वो काल आया तो गायक का निर्णय हुआ है। काल लब्धि, वो समय आया था तो ये अनुभूति हुई है, द्रव्य पे लक्ष्य गया है। काल लब्धि होनहार, ये अपनी पर्याय के अंदर जिस समय पे जो पर्याय होने वाली है, तो जिस समय में होने वाली है वो तो समय तो काल लब्धि कहलाता है। और जो पर्याय हुई अपने में, उसका जो क्रम था, उस क्रम में हुई अपनी पर्याय, ये अपनी होनहार कहलाती है। काल लब्धि पर काल है, काल द्रव्य की पर्याय, समय टाइम वाला वो काल लब्धि है। और अपने अंदर में जो समय काल है स्वकाल, वो स्वकाल को यहाँ पे होनहार कहा है। स्वकाल वो काल लब्धि नहीं, काल लब्धि पर काल, मैंने काल द्रव्य की पर्याय, टाइम, दिन, घड़ी, घंटा, ये ऊपर। जीव की पर्याय में जो कार्य हुआ वो होनहार से हुआ, होनहार, तत्समय की योग्यता, ये है ये होनहार। और इसके बाद में पुरुषार्थ, तो क्या जब मैं गायक हूँ, ऐसा जब ये इसमें क्रमबद्ध का निर्णय करने पे गायक हूँ, ऐसी दृष्टि गायक पर गई तो इसका पुरुषार्थ भी फलित हुआ। पुरुषार्थ बिना गायक की दृष्टि कैसे गई? इसे एक गायक का निर्णय करने पर 5 समवाय उपस्थित अपने आप हो गए। इस प्रकार से बात में जय जिनेन्द्र।